नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात करेंगे पहले दिन ही हल्ला बोल पर, और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। तो जैसा कि पहले से ही अनुमान था, संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। पूरी तरह से हंगामा बरपा यहां। आखिर किस तरह से रहा माहौल पहले दिन का, आइए दिखाते हैं। पिछली बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद नहीं चल पाई, इस बार भी एफडीआई मुद्दा बन चुका है। आज आगाज के साथ ही साफ हो गया कि शीतकालीन सत्र भी खुदरा बाजार में विदेशी निवेश की भेंट चढ़ जाएगा। राजनीतिक तौर पर हमेशा एक दूसरे की मुखालफत करने वाले वामपंथी और दक्षिणपंथी भी एक होकर हमला कर रहे हैं। लगता है सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट कहीं फेल हो गया है। हालांकि एफडीआई बड़ा मुद्दा नहीं बन पाए, इसलिए कांग्रेस के इशारे पर सपा ने गैस सिलेंडरों के दामों को लेकर और बसपा ने उत्तर प्रदेश को लेकर हंगामा किया। लेकिन इन दोनों दलों की भूमिका आज सत्र को स्थगित करने तक ही सीमित रही। लेकिन एफडीआई का असर अब सब पर नजर आने लगा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र से पहले सरकार गिराने की बात तो हो रही थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को जरूरी 55 सांसद नहीं मिल पाए। डिसीजन मैडम, आप ध्यान दें, उन्होंने कहा था therefore the government will take a decision after let the house be in order, let the house be in order, let the house be in order, let the house to be in order। लेकिन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसकी उम्मीद सबको थी। विपक्ष के शोर शराबे के चलते कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होने पर तृणमूल सदस्य मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के खिलाफ और बसपा सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के सामने आ गए। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है, इसलिए सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद शुरू से ही थी। फिलहाल पहले दिन सदन की तस्वीर देखने के बाद लगा कि भाजपा के साथ पूरा विपक्ष सरकार को एफडीआई, महंगाई और भ्रष्टाचार के मामले पर घेरने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था, जो वक्तव्य खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी के निवेश को लंबित रखने के बारे में था। मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। The Minister of Finance, Shri Pranab Mukherjee, Madam Speaker, with your permission, I would just like to. उधर यूपीए सरकार का सिरदर्द बढ़ाने के लिए एनडीए और लेफ्ट ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देने पर वोटिंग के तहत चर्चा कराने की मांग की है, और इसके लिए नियम 184 के तहत स्पीकर को नोटिस भी दे दिया गया है। फिलहाल लग रहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के मसले पर वोटिंग से बचना चाहती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत सरकार के तमाम बड़े नेता इस मसले पर बातचीत के लिए जोर दे रहे हैं। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को इस मसले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो वहीं सपा का रवैया हमेशा की तरह सरप्राइज फैक्टर वाला रहा। बहरहाल सत्र के दूसरे दिन पर सबकी नजर रहेगी, जब एक बार फिर एनडीए नई रणनीति के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो शीतकालीन सत्र का पहला दिन पूरी तरह से हंगामेदार रहा। प्रताप जी, जो कुछ भी हुआ, क्या उसकी रूपरेखा पहले से ही लिखी जा चुकी थी? हाँ बिल्कुल सुनीता, जैसे कल अपनी चर्चा हो ही रही थी और लग ही रहा था कि ममता बनर्जी का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको किसी का विश्वास नहीं मिलेगा। आज वही हुआ कि उसको तो किसी का विश्वास नहीं मिला, लेकिन सरकार के प्रति विश्वास भी सदन में दिखाई नहीं दिया। एक तो ये बात तय है कि सदन अगर चले तो बड़ी खबर है, अगर हंगामा हो तो रूटीन है। आज
कांग्रेस के एक नेता, डिस्कार्डेड नेता से, यानी रिजेक्टेड नेता से बात हो रही थी। वो मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं, मैं एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा हूँ जो सांसदों और विधायकों के लिए। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या? बोले नहीं, मुझे हंगामा करना बहुत अच्छा आता है और मैं चाहता हूँ कि आजकल संसद और विधानसभा में हंगामा होता है, प्रॉपर तरीके से जो है हंगामा कर सके सांसद और विधायक, क्योंकि कई बार हो जाता है कि बीच बीच में चल जाती है संसद, तो वो बड़ा दुख होता है कि ऐसे चलती कैसे है, ये हंगामा क्यों नहीं होता है, तो खबर बनते बनते रह जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसा था कि पहले से तय हुए और आम लोगों को पता है कि जैसे ही सत्र शुरू होगा तो लोग इंतजार करते हैं आज किस बात को लेकर हंगामा होगा, और इस बार तो पहले ही खुलासा हो गया था कि एफडीआई को लेके हंगामा होगा और हो ही रहा है। लेकिन एक बड़ी बात सुनीता ये है कि एफडीआई को लेके विपक्ष तो हंगामा कर ही रहा है, लेकिन सरकार का साथ देने वाली सपा और बसपा भी हंगामे में साथ हैं। लेकिन उनके हंगामे के दूसरे कारण सपा कर रही है, कह रही है कि गैस के दाम घटाओ, और बसपा कह रही है कि यूपी की सरकार को हटाओ। तो यानी कि कुछ ना कुछ हटाने को, कोई कह रहा है कि एफडीआई को हटाओ, तो कोई कह रहा है सरकार को हटाओ, कोई कह रहा है गैस के दामों को हटाओ। तो हटाने को लेकर पूरी तरह से आज हंगामा हुआ। जहाँ तक सपा और बसपा की बात करें वो तो राजनीति है, और एफडीआई तो पहले से तयशुदा बात थी। बिल्कुल, और ममता को लेकर लेकिन यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति जरूर थी। हालांकि ये तो साफ था अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो खारिज हो जाएगा, लेकिन इस पर जरूर आशंका थी कि ममता पेश करेंगी या नहीं। इस बार जब उन्होंने पेश कर ही दिया, एक बार फिर से अड़ियल रवैया। हाँ नहीं, ममता एक कम से कम ममता के बारे में एक कहा जाता है सुनीता कि वो जिस बात को ठान लेती है, जब कुछ भी हो उसका अंजाम वो लेकिन उसको करके ही मानती हैं। और उन्होंने किया कि उन्होंने उनको पता था कि वैधानिक रूप से वो स्वीकृति नहीं होगा, और जैसे उन्होंने बिना 54 सांसदों के साइन के जब लोकसभा अध्यक्ष के पास गई तो पहले ही उसमें फेस में वो रिजेक्ट हो गया। ये ममता को भी पता था, क्योंकि उनको पता था कि जब पर्याप्त संख्या नहीं है प्रस्तावकों की तो वो रिजेक्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में सरकार और विपक्ष और तमाम सांसद मिलकर चाहते क्या हैं। इस देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एफडीआई का ही मुद्दा है। अब एफडीआई के मुद्दे पर कुल मिलाकर सरकार को भी चाहिए कि बहुमत से तय हो जाए। सरकार बार बार बात कहती रही है कि लोकपाल विधेयक जो है वो संसद में बहुमत के आधार पर तय होगा। जब अन्ना हजारे और केजरीवाल जब आंदोलन करते हैं, कहते हैं कि नहीं सारे मुद्दे जो हैं लोकसभा में बहुमत से तय होंगे क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो क्यों नहीं एफडीआई का मुद्दा भी लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में वो बहुमत के आधार पर तय हो जाए। सरकार यहाँ क्यों लटकाना चाहती है, क्यों यहाँ बहुमत की बात से डरती है, ये समझ में आने से परे क्या दिक्कत है 184 नियम 184 में आ जाए और वोटिंग हो जाए। सरकार को डर है कि कहीं ना कहीं 184 के बहाने कहीं उसकी सरकार को नहीं हिला दिया जाए। शायद ये अविश्वास जो है, ये आत्मविश्वास की जो कमी है, वो हंगामे के लिए ज्यादा जिम्मेदार हो गई है सुनीता। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हंगामेदार रहा शीतकालीन सत्र का पहला दिन। जैसा कि पहले से ही पूरा अनुमान था, मानसून सत्र भी हंगामे की ही भेंट चढ़ा था, और आज जब पहला जो आगाज हुआ वो भी इसी तरह से हुआ, तो चर्चाएं अब फिर से उठने लगी हैं, क्या पूरा सत्र भी बेकार जाएगा। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और आज बड़ी खबर में चर्चा हो रही है एक और हल्ला बोल की, जो कि आगाज हुआ है शीतकालीन सत्र का हंगामे के साथ। उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और इस पर और ज्यादा हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे इनपुट हेड आशीष पराशर जी। आशीष जी, आज जो आगाज हुआ है शीतकालीन सत्र का, क्या अंजाम भी इसी अंदाज में होगा? देखिए, पिछले जो सत्रों की स्थिति रही है, हम मानसून सत्र की बात करें उससे पहले सत्र की, जिस तरह से जो स्थिति रही है, तो कुल मिलाकर अंदेशा वही है कि जिस तरह से आज आगाज हुआ है, अंत भी इसी तरह से होगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है, उस माहौल के बाद में चाहे एफडीआई के विषय को लेकर हो, चाहे और विषयों को लेकर हो, तो विपक्ष कोई मौका नहीं चूकना चाहता। कहीं ना कहीं उसको ये है कि आने वाला वर्ष जो है, इसके बाद जो वर्ष है लगभग 1.5 में।
आशीष, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी वालों को खाने के लिए बुला लिया है, उसके बाद शायद विचार बदल जाएं। खाने के बाद तो विचार बदलते रहे हैं बड़े बड़े लोगों के। हाँ प्रताप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भोज की जो ये राजनीति करने की कोशिश पिछले दिनों में हमने लगातार देखी। बीजेपी को पहले भी बुलाया था, कैंसिल हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्थिति में सुधार होगा। सदन चल पाएगा इसमें मुझे संशय लगता है, क्योंकि पिछली बार भी कोलगेट पर पूरी तरह से बीजेपी ने सदन को नहीं चलने दिया। जिम्मेदारी बीजेपी की भी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। पर आशीष, नमक खाने के बाद तो कुछ तो हालत सुधरेगी। प्रताप जी, आपको लगता है कि राजनीति में नमक का कर्ज अदा किया जाता है? मुझे तो इस बात में संशय है, और मुझे लगता भी नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री को कोई राहत नहीं मिलेगी इसके बावजूद कि वो खाना खिलाएंगे? प्रताप जी, अकेली भाजपा नहीं, वो सभी दलों को खाना खिला चुके हैं, और खाना खिलाने के बाद आज पहला दिन हमने देख लिया है कैसा गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे के दिन जो है वो भी कमोबेश ऐसे ही जाने वाले हैं, और प्रधानमंत्री को शायद राहत तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि केवल बीजेपी नहीं, बाकी अन्य दल भी जो विपक्षी। आशीष जी, यहाँ पर एसपी और बीएसपी को भी प्रधानमंत्री ने भोज पे बुलाया था, नमक खाया उनका, तो यहाँ असर जरूर दिखा। एफडीआई के मुद्दे को लेकर एसपी और बीएसपी ने कोई मांग नहीं की। देखिए, ये लगभग पहले से तय था, क्योंकि सरकार को वो एफडीआई के मुद्दे पर उस स्थिति में नहीं लाना चाहते थे। और ये हमने तब भी देखा जब ममता बनर्जी समर्थन जुटा रही थी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, तब भी एसपी बीएसपी अलग से दिखे। और एसपी बीएसपी सिर्फ इसलिए अलग नहीं है, सरकार के पूरी तरह से समर्थन में उनके अपने मुद्दे हैं। वो भोज की राजनीति नहीं भी होती तो भी वो सरकार के समर्थन में खड़े रहते, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी, बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में वो केंद्र सरकार से राहत की उम्मीद भी समर्थन दिए हुए हैं। आशीष, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जनता पूछ रही है कि आखिर में संसद में हंगामा हो क्यों रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, क्यों संसद चलती नहीं है, और आखिर में हंगामे से निकलेगा क्या हल? मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पिछले कई सप्ताहों से लोगों का है, क्योंकि जिस तरह से सदन की स्थिति बनी है, बहुत जरूरी मुद्दे जो सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, जो आम आदमी से जुड़े हुए विषय थे, उन सब विषयों पर सदन में चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए कम से कम आम आदमी का सवाल ये वाजिब भी है और लाजमी भी है कि वो ये पूछना चाहता है आखिर हंगामा किस बात पर है। एक और बड़ी बात आशीष ये आती है कि जब केजरीवाल और अन्ना हजारे ने जब पाला खींचा था और उन्होंने कहा था कि संसद को जो लोकपाल विधेयक को लेकर उन्होंने दबाव बनाया था, अनशन किया था, तब कांग्रेस सरकार और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों ने कहा था कि ये मुद्दा ऐसा है जो कि संसद में बहुमत से तय होना चाहिए। आज सरकार क्यों डरती है लोकसभा में कोई विधेयक लाके उसको में बहुमत साबित करने को लेकर? सर जी, कहीं ना कहीं संशय उन सरकारों में, क्योंकि ये सरकारें ऐसी है जो मिली जुली सरकारें। अगर 1984 से 1989 से पहले की स्थिति देखेंगे तो शायद चर्चा भी सदनों में हुआ करती थी, सदनों में सरकार दृढ़ता के साथ अपने बिल और अपने विषयों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन उसके बाद हालात बदले, मिली जुली सरकारें हैं, सबके अपने किंतु परंतु है, इसलिए सरकारें अब डरने लगी हैं चर्चा को लेकर। और एक बड़ी चीज और है प्रताप जी, चाहे विपक्ष की भी इसमें एक बड़ी बात कहूंगा, क्योंकि ये जरूर है कि सदन में आप हंगामा कर रहे हैं। आपने जो पिछला सवाल पूछा था कि जनता सोचती है कि आखिर किस बात पे हंगामा हुआ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अगर किसी विषय को सदन में उठा रहे, जनता से जुड़ा विषय, अगर आप विरोध भी कर रहे हैं तो पहले जनता को समझाइए, जन जागरण कीजिए। विपक्ष केवल संसद में दिखने के लिए, दिखाने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए हंगामा वहां पर करते हैं। आशीष, जब पिछला विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मैंने एक विधायक से पूछा था विधेयक आने वाले हैं, कितने विधेयकों के बारे में पढ़ा है? उन्होंने कहा कि कुछ मालूम नहीं। तो मैंने कहा कि अंदर जाके क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हंगामा करेंगे, क्योंकि ये सबसे सरल है। शायद मेरे को लगता है कि ज्यादातर सांसद उनको पता ही नहीं है कि एफडीआई का मुद्दा क्या है, या तमाम ऐसे मुद्दे जो संसद में आ रहे हैं उनके लिए सबसे सरल है हंगामा करना और पेपरों में चाचाना। बिल्कुल सही है प्रताप जी, क्योंकि एफडीआई के मुद्दे पर अगर पूरी जानकारी, सबसे बड़ी बात है कि पूरी जानकारी अगर प्रत्येक सांसद को होती तो चर्चा की जाती, और हर आदमी चाहता कि चर्चा इस विषय पे हो। 1991 में जब उदारीकरण की बात हुई थी तब सदन में लंबी चर्चाएं हुई थी, और सदन में उस समय जो नेता थे उन्होंने इस विषय पर, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है अभी मनमोहन सिंह, वो वित्त मंत्री थे, तब इस विषय पर पूरी चर्चा हुई थी सदन में लंबे समय तक। आजकल आशीष पर चर्चा करके आजकल जब सदन में हंगामा होता है तो चैनलों पे चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल, जो चर्चा सदन में होनी चाहिए थी वो चैनलों पे होती है, और नहीं, हंगामे पे ज्यादा चर्चा होती है। आप बिल्कुल सही करें प्रताप जी, क्योंकि सदन में विषय नहीं होता। चर्चा तो आप विषय पर करेंगे, जब वहां विषय ही नहीं है, सिर्फ हंगामा है तो हंगामे पे चर्चा होगी। पहले सदन में विषय उठते थे जिन पर चर्चा सदन में भी होती थी, सदन के बाहर भी होती थी, सड़क पर चर्चा होती थी। आप